हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोग को पहाड़ी चित्रकला के अंतर्गत बसोहली शैली जो आती है उसके बारे में बताऊंगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग बसोहली शैली को पढ़ते हैं। बसोहली शैली समस्त पहाड़ी शैली में सबसे प्राचीन मानी जाती है। बसोहली शैली बसोहली शैली का उद्भव हुआ था लोक कला से। लोक कला पर कौन सी शैली आधारित है? बसोहली शैली। बसोहली शैली की खोज 1929 ईस्वी में किसने किया था? अजीत घोष ने। बसोहली शैली के सौंदर्य को सर्वप्रथम किसने पहचाना? अजीत घोष। बसोहली राज्य की स्थापना 1565 ईस्वी में किसने की थी? राजा भोगपाल ने। बसोहली क्षेत्र आज किस राज्य के अंतर्गत आता है? जम्मू कश्मीर राज्य के कठुआ जिले के अंतर्गत आता है। बसोहली शैली की नींव किसके शासनकाल में पड़ी? राजा कृपाल पाल। रसमंजरी के चित्र पहाड़ी कला में कहाँ अंकित किए गए? बसोहली में। भानुदत्त की किस रचना का चित्रण देवीदास ने किया था? रसमंजरी। बसोहली शैली किस कला वर्ग के अंतर्गत आती है? पहाड़ी। बसोहली शैली के महान संरक्षक थे राजा कृपाल पाल। बसोहली शैली का स्वर्ण काल था कृपाल पाल के समय। बसोहली शैली के चित्रों में हाशिया था सादा। माखन चोर प्रसिद्ध चित्र किस शैली का है? बसोहली। बसोहली शैली में प्रधान आकर्षण किस तत्व का है? चटकीले रंगों का। बसोहली शैली को आरंभ में किस नाम से पुकारा जाता था? तिब्बती। बसोहली में चित्रित गीत गोविंद का चित्रकार कौन था? मनकू। बसोहली शैली में सबसे अधिक सौंदर्य किस विशेषता में है? नेत्रों में। बसोहली के चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित हैं? पंजाब। स्वर्णकीट की कतरन का प्रयोग चित्रों में मेवाड़ शैली के अतिरिक्त और कहाँ हुआ है? बसोहली शैली में हुआ है। बसोहली में शीश महल बनाकर उसे चित्रों से किसने सजवाया? मेदिनीपाल ने। किस प्रकार कांगड़ा का सौंदर्य रेखा जिस प्रकार कांगड़ा का सौंदर्य रेखाओं में है, बसोहली का सौंदर्य किसमें निहित है? वर्ण लावण्य में, रंगों में। बसोहली शैली का सबसे प्रसिद्ध प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? जयदेव कृत गीत गोविंद। बसोहली शैली के चित्रकारों का मुख्य विषय क्या है? रामायण तथा भागवत पुराण। बसोहली शैली के समस्त चित्रों में किसके दर्शन होते हैं? वैष्णव धर्म के। वैष्णव धर्म से संबंधित चित्र बने हैं बसोहली शैली में। बसोहली के समस्त विषयों में चित्रों के प्रेरणा स्रोत रहे कृष्ण और उनका प्रेम। बसोहली का जन्म कैसे हुआ? लोक कला तथा मुगल कला के समन्वय से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बसोहली शैली का जन्म कैसे हुआ? लोक कला तथा मुगल कला के समन्वय से। विष्णु के 10 अवतार किस शैली में चित्रित हैं? बसोहली में। बसोहली शैली किसके समय में स्वर्णकाल पर पहुंची? राजा कृपाल पाल। कानों से लटकते 2-3 बाल किस कला की मुख्य विशेषता है? बसोहली। बसोहली के चित्र किस प्रकार के हैं? अलंकारिक। बसोहली का मुख्य विषय क्या था? भानुदत्त कृत रसमंजरी। मनकू का भाई कौन था? नैनसुख। मनकू का पिता कौन था? पंडित सेमो। बसोहली शैली में किस रंग की प्रधानता है? लाल रंग की। गिरि गोवर्धन ओखल बंधन किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? बसोहली का। नैनसुख कहाँ से बसोहली आया था? जम्मू से। दोस्तों, बसोहली शैली में एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चित्र है, उसके बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ। चित्र का नाम है गोपियों संग कृष्ण। इसको इंग्लिश में कृष्णा विथ गोपीज बोलते हैं। इसके बारे में आइए हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, तो देखते हैं। चित्र का नाम है गोपियों संग कृष्ण। चित्रकार कौन है? मनकू। माध्यम क्या, मीडियम क्या इसका? कागज पर जल रंग, वाटर कलर ऑन पेपर पर बनाया गया है ये। समय 1730 ईस्वी।
1730 AD में बनाया गया है ये। उपशैली सब स्कूल इसका है बसोहली। टेक्निक कौन सा है? टेम्परा टेक्निक में बनाया है। संग्रह कलेक्शन कहाँ है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में ये सुरक्षित है चित्र। तो इस चित्र के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। इस चित्र को मनकू द्वारा 1730 ईस्वी में बसोहली उपशैली के अंतर्गत चित्रित किया गया था। इसमें नीलवर्ण कृष्ण को यमुना के तट पर गोपियों के संग नाचते गाते दिखाया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये नीले रंग में कृष्ण जी हैं गोपियों के संग, ये यमुना नदी के तट पर नाचते गाते दिखाया गया है। अर्धनग्न कृष्ण के गले में मोतियों का हार है, सिर पर मोतियों से सुसज्जित मुकुट है, जिस पर बड़ा मोर पंख व 2 पुष्प कलियां शोभायमान है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कृष्ण के गले में मोतियों का हार है और सिर पर मोतियों से सुसज्जित यहाँ पे मुकुट है, मोर पंख भी है और 2 यहाँ पे कमल के पुष्प भी यहाँ दिखाए गए हैं। कमर के नीचे उन्होंने पीले रंग की धोती पहनी है। यहाँ पे देखिए कमर से नीचे ये कृष्ण जी हैं, पीले रंग की धोती इन्होंने पहन के रखी है। गोपियां रंग बिरंगे पारदर्शी परिधानों में सुसज्जित विभिन्न मुद्राओं में कृष्ण के साथ अटखेलियां करती दिखाई गई हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारी गोपियां हैं और वो वस्त्रों से सुसज्जित हैं, आभूषणों से भी सुसज्जित बनाई गई, अलग अलग रंग के परिधानों में वस्त्र पहने हुए हैं। वो कृष्ण जी से अटखेलियां करती हुई दिखाई गई हैं। एक गोपी नीचे बैठकर गर्दन झुकाए कृष्ण के पैरों को सहला रही है। यहाँ पे आप देखिए, ये एक गोपी है जो अपने हाथों से कृष्ण के पैर को सहला रही है और नीचे सिर झुकाई हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। सभी के चेहरे समान रूप से सुंदर व बड़ी बड़ी आंखों वाले हैं। उनकी भौहें धनुषाकार पर्याप्त गोलाई लिए हुए, ललाट व लंबी नुकीली नाक इस चित्र की विशेषताएं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, बड़ी बड़ी उनकी आंखें बनाई हुई हैं, भौहें जो हैं वो धनुषाकार हैं, नाक जो है वो लंबी है, गोलाई लिए हुए ललाट यहाँ पे बनाया गया है। दाहिनी ओर हाथ जोड़कर राधा खड़ी है, साथ में उनकी परिचारिका छाता लिए हुए खड़ी है। यहाँ पे राइट साइड में आप देखिए, ये राधा जी हैं, हाथ जोड़ के खड़ी हैं यहाँ पे, और उनकी ये दासी है पीछे जो ये छाता ली हुई यहाँ पे। उनकी मुखाकृति व परिधान भी अन्य आकृतियों के समान है। पृष्ठभूमि में पंक्तिबद्ध विविध रंगों वाले वृक्ष दिखाए गए हैं, जिनकी पत्तियों को अलग रंगों, धारियों व धब्बों से चित्रित किया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, बैकग्राउंड में यहाँ पे विभिन्न तरह के पेड़ बनाए गए हैं, जिनमें पत्तियों को अलग अलग रंगों से दिखाया गया है, धारियों धब्बों से भी बनाया गया है। ये अलग अलग वृक्ष अलग अलग रंग के बने हैं। पृष्ठभूमि के मध्य भाग को हल्के सिंदूरी रंग से रंगा गया है, जो कि धरातल को इंगित, ये देखिए मिडिल भाग को यहाँ पे बैकग्राउंड में सिंदूरी रंग से रंगा गया है, जो कि धरातल को इंगित कर रहा है, जो भूमि को दिखा रहा है। यह चित्र बसोहली चित्र शैली का अनुपम उदाहरण है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चित्र है, आप इसे अच्छे से डिटेल में याद रखें दोस्तों। तो दोस्तों, यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारे चैनल पर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। दोस्तों, मैं इसी तरह से एग्ज़ाम से संबंधित मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।